एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक रिलेशनशिप में हमें इमोशनल बनकर रहना चाहिए या फिर एक रिलेशनशिप में हमें प्रैक्टिकल बनकर रहना चाहिए। जो लोग प्रैक्टिकल बनकर रहते हैं हमेशा उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उन्हें रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, वो एक रिलेशनशिप में ज़्यादा खुश रहते हैं। अक्सर ये देखा गया है जो लोग इमोशनल होते हैं वो ज़्यादा दुखी होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस वजह से उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ रियल फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो सुनकर आप समझ जाओगे कि इमोशनल रहना भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल रहना भी ज़रूरी है। वैसे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल बिहेवियर को, प्रैक्टिकल बिहेवियर को और इमोशनल बिहेवियर को समझने वाले हैं। कुछ बातों को ध्यान से समझना, एक रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल बने रहना और इमोशनल बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमेशा ही प्रैक्टिकल बने रहोगे, दिमाग से सोचोगे, हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू के बारे में सोचते रहोगे, तो हो सकता है आप आगे वाले इंसान को कभी इम्प्रेस ही ना कर पाओ, आगे वाले पर्सन के मन में कभी आप प्यार ही ना जगा पाओ। इसीलिए उनको अटैच करने के लिए आपको थोड़ा इमोशनल रहना भी ज़रूरी है। बस ये सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती है कि सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में आपको ज़्यादा इमोशनल होना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप आज दिन भर से उन्हें मिस कर रहे हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। आपकी इच्छा हो रही है उनसे बातचीत करने की, आपकी इच्छा हो रही है उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, आज आपने दिन भर क्या क्या किया ये सारी बातें उनको बताने की, या फिर उनके लाइफ में क्या हो रहा है ये सारी बातें जानने की। अब आपने उनको कॉल किया, आपने उनको मैसेज किया, लेकिन हो सकता है उस सिचुएशन में वो कोई काम में बिजी है या वो ट्रैफिक में फंसे हुई है, वो घर जा रहे हैं ऑफिस से और उस बीच वो ट्रैफिक में फंसे हुई है। अब एक एग्जाम्पल है बट आप ध्यान से समझना। अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, आपका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अटैच हो उनसे इस मोमेंट पर, लेकिन उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर नहीं है क्योंकि वो दूसरे काम में बिजी है या फिर वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आप जितना भी प्यार उन्हें दिखाओगे, जितनी भी प्यार भरी बातें आप उनसे करोगे, उन बातों पर उनका ध्यान पूरे तरीके से नहीं रहेगा। इसी वजह से आपके बातों की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक बात कर रहे हो, आप प्यार दिखा रहे हो, लव यू के मैसेजेस कर रहे हो, लेकिन उस मोमेंट पे वो अपने फ्रेंड्स के बीच बैठे हैं, दोस्तों के बीच बैठे हैं, तो हो सकता है वो उन मैसेजेस का रिप्लाई तो आपको दे रहे हैं लेकिन वो ये सब फील ही नहीं करेंगे, उनको वो इमोशंस फील ही नहीं होंगे। इसीलिए इस सिचुएशन में आपको इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल बनना होता है। आप जब भी किसी से बात करते हो, शुरुआत के 1 मिनट में पहले तो ये समझो क्या वो आपसे बातचीत करना भी चाहते हैं, क्या उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है भी या वो दूसरे काम में फंसे हुए हैं। अगर उनका ध्यान पूरे तरीके से आपके ऊपर नहीं है, वहाँ पर इमोशनल मत बनो, वहाँ पर प्यार मत दिखाओ, वहाँ पर प्रैक्टिकल बातें करो। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ज़्यादा इमोशनली अटैच होकर बातें मत करो। अब इस बात को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप किसी के भी मन में अपने लिए अटैचमेंट बिल्ड कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अब आप सोच समझ कर बातें कर रहे हो। आपने देख लिया कि अभी आपने कॉल किया बट वो कोई काम में फंसे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आप बिल्कुल प्यार भरी बातें नहीं करोगे, थोड़ी बातें करोगे इधर उधर की और फ़ोन रख दोगे। यहाँ पे समझदारी क्या है, इस सिचुएशन में आप जितना प्रैक्टिकल रहोगे, जब उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन नाइट का समय है, उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, दिन भर सब काम करके वो पूरे तरीके से फ्री हुए हैं। अब उस सिचुएशन में हम इमोशनल बनने के बजाय प्रैक्टिकल बन जाते हैं। प्रैक्टिकल मतलब कि आपने मुझसे दिन भर बात नहीं की, आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मुझसे बात नहीं करते हो, वहाँ पर प्रैक्टिकल बातें करने लगते हैं। अब उस मोमेंट पर आपको इमोशनल बातें करने की ज़रूरत है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो कि कैसे प्रैक्टिकल आप गलत समय पर बन जाते हो और इमोशनल गलत समय पर बन जाते हो, और हमें लगता है कि हमारे इमोशंस ही वीक है, हम बहुत ज़्यादा दुखी है, हमारी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बारीकी से आप इस बात को कॉन्स्टेंटली समझो, जहाँ पर उनका ध्यान आपके ऊपर रहेगा वहाँ पर इमोशनल होकर बात कर सकते हो। दूसरी बात, हर दिन एक जैसी बातें मत करो। कई बार क्या होता है ना, जब प्यार भरी बातें करते हैं तो हम हमेशा प्यार भरी बातें ही करने लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। आपको हमेशा ही प्यार भरी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि पिछले 2-3 दिनों से आप बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें कर रहे हो, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, तो एक दिन
थोड़ा स्पेस मेंटेन कर लो या फिर काम की बातें करो, टॉपिक को चेंज कर दो। ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक जैसी बातें करोगे। अब इससे क्या होता है ना कि इन बातों की वैल्यू कम हो जाती है। रोज़ आप प्यार भरी बातें कर रहे हो या फिर रोज़ आप अपने लाइफ की स्टोरीज उनके साथ शेयर कर रहे हो, रोज़ आप अपने लाइफ की बातें उन्हें बता रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत है। एक दिन करियर की बातें डिस्कस करो, एक दिन अपने फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करो, एक दिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करो। तो जब ये बैलेंस बनता है, और ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जो आप समझ लेते हो कि कहाँ पर कब और कैसे बात करनी है। अब एक सिंपल सी बात आप समझना, आपके मन में क्या चल रहा है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मोमेंट पर आप उस पर्सन से किस तरीके की बातें कर सकते हो जिससे उनके मन में अटैचमेंट बढ़े। जैसे अगर आप चाहते हो अपने लाइफ की बातें उनको बताना कि आज मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, लेकिन इससे पहले ये समझो क्या वो सुनने के लिए तैयार भी है। जैसे आपने उनको हिंट दे दी कि यार आज का ना दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब अगर वो पूछते हैं कि क्या हुआ आज आपके साथ, क्या किया आज आपने, तो फिर उन्हें बताओ। लेकिन वो पूछ कुछ नहीं रहे और आप बस बताए जा रहे हो, देन ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको इस बिहेवियर को चेंज करना होगा। जब आप इस बिहेवियर को चेंज करके बहुत शांत दिमाग से उनकी बातों को अंडरस्टैंड करोगे, उस हिसाब से बात करोगे, आपको ये महसूस होने लगेगा कि उनकी अटैचमेंट आपके लिए बढ़ रही है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वैसे मन में अगर कोई डाउट है तो वो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, और प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए।